हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका क्रिएशन एंड फैशन पर। फ्रेंड्स, आज हम प्लाजो पैंट की सिलाई करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसकी कटिंग सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सिलाई शुरू कर रहे हैं। ये हमारे दोनों पार्ट है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। हम यहाँ से आसन की सिलाई कर लेंगे इसी तरह से, जिस तरह हमने कटिंग की थी फ्रंट पार्ट के आसन से। दूसरी जो उसका दूसरा पार्ट है उसकी सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम इसकी डबल सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट के भी आसन की सिलाई करेंगे। इसकी भी हम सिलाई डबल कर लेंगे। अगर आपको पैंट की कटिंग अच्छे से आ जाए तो सिलाई करना बेहद ही आसान है। तो इस तरह से देखिए, हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये हमारी दोनों सिलाई इस तरह से तैयार हैं। अब देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है। इस पर हम फ्रंट पार्ट को सीधी तरफ से रखेंगे और यहाँ दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। हमने सीधी साइड से दूसरा पार्ट भी उसके ऊपर रखा है और यहाँ से देखिए, हम आधे इंच का गैप देते हुए सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर भी डबल सिलाई कर लेंगे और दूसरे पार्ट की भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी साइड की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी साइड की सिलाई तैयार है। अब हम इसमें इलास्टिक के लिए नेफा मोड़ेंगे और यहाँ से देखिए, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा जो लिया था वहीं तक हम नेफा मोड़ेंगे। तो इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2-2 इंच कंप्लीट इसके निशान लगा सकते हैं, ताकि कहीं से नेफा कम या ज़्यादा ना हो। आप इसकी सीधी तरफ भी इसी तरह से निशान लगा सकते हैं। आप इसकी सीधी तरफ ही लगाइए ताकि ये अलग से आपको शो हो। देखिए, इस तरह से मैंने 2-2 इंच पर निशान लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ से हम इस तरह से पहले आधा इंच फोल्ड करके फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से रख के देख लेंगे कि हमें कितना नेफा तैयार चाहिए।
देखिए यहाँ से हम इसी तरह सिलाई करेंगे। कटिंग में अगर आपने देखा हो तो हमने बैक पार्ट की कटिंग 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ की थी। तो नेफा मोड़ते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वहाँ से किस तरह से हमें अपना नेफा तैयार करना है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि जब भी हम नेफा तैयार करें तो बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई करें, क्योंकि कपड़ा अगर जरा भी खींचेगा तो आगे जाके चुन्नटें आएंगी। देखिए यहाँ से बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अगर आप खिंचाव करेंगे तो ये ऊपर या नीचे आएंगी। देखिए फ्रंट पार्ट का नेफा हमने तैयार कर लिया है। अब बैक पार्ट पे देखिए, यहाँ से हमें बिल्कुल ही धीरे से हल्के हाथ से इस तरह से हमारा नेफा तैयार करना है। देखिए यहाँ से हल्के हाथ से हम सिलाई करते हुए जो आसन की सिलाई है ऊपर की तरफ, वहाँ पर एक चुन्नट डालेंगे। दोनों साइड एक एक चुन्नट हो जाने पर ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ हमने ये छोटी सी प्लेट डाल दी है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने एक छोटी सी प्लेट डाल दी है। अब कहीं से भी हमारे नेफे में कोई चुन्नट नहीं आएगी और ये बिल्कुल देखिए परफेक्ट तैयार है। हम 2 इंच का गैप देते हुए छोड़ लेंगे, जिससे हमारी इलास्टिक डलेगी इसके अंदर। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। सिर्फ यहाँ पर 2 चुन्नटें डालने की वजह से हर जगह से बिल्कुल ही क्लीन है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक इसमें डाल लेनी है इस तरह से। इलास्टिक आप अपने कमर के नाप के हिसाब से भी ले सकते हैं इलास्टिक को लगाकर, या फिर जितनी भी हमारी पैंट की फिटिंग है यहाँ ऊपर की तरफ से उसके 3 पार्ट करके, तो इस तरह से आप इलास्टिक की लंबाई मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से बिल्कुल हर तरीके से स्ट्रेच करेंगे ताकि इसमें कपड़े में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर भी हम सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने सिलाई कर लिया है। अपने नेफे को अच्छे से हम इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को सेट कर लेंगे और इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई के लिए देखिए हमने यहाँ से इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक के ऊपर। ये सिलाई बेहद ही ज़रूरी है, वरना पहनने के बाद आपकी इलास्टिक इसके अंदर ही मुड़ जाती है। तो इस तरह से देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है और इसमें फिर हम एक पैर का गैप देते हुए दूसरी सिलाई भी लगाएंगे। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक बेहद ही अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार है। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने बेल्ट 18 इंच के हिसाब से ली थी अपनी, तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक 12 इंच ली है 3 पार्ट करते हुए। अब देखिए नीचे से हमने जो निशान लगाया था, हमने ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे।
कटिंग की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड करने के लिए, और जहाँ से हमारा ये कढ़ाई वाला वर्क शुरू है वहाँ तक हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट पर भी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए, फिटिंग के लिए हमने पहले से ही बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट लिया था। अब यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हमने जो मेजरमेंट लिया था तो आधा इंच का गैप देते हुए हम इस पर कंप्लीट पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई लगाएंगे तो हमारी फिटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी। पर अगर आप चाहते हैं तो आप दोबारा से फिर से नाप सकते हैं इसको। अगर कहीं से कम या ज़्यादा लगे तो आप दोबारा निशान लगा सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमारी पैंट बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है। देखिए हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे तो यहाँ से बिल्कुल आसन म्यानी की तरह बन चुका है, तो हमने उठने और बैठने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।